चैप्टर 7 देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका उपयोग करके वेब पेज डिजाइनिंग के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स की हिंट देख रहे हैं हम, ये क्लास 10th की है, CBSE NCERT। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मे बी यूज्ड टू राइट HTML कोड? कौन सा ऐसा है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं HTML कोड लिखने के लिए? सिंपल नोटपैड, इससे भी लिख सकते हैं। ये HTML की खासियत है कि एक बेसिक एडिटर से भी आप HTML का कोड लिख सकते हैं। डबल क्लिकिंग ऑन HTML फाइल विल एग्जीक्यूट इट इन, किस पे एग्जीक्यूट होगी? जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, मोजिला हो सकता है, क्रोम हो सकता है, जो भी डिफॉल्ट होगा उस पे काम करेगा। कमेंट इन HTML आर गिवन यूजिंग विच टैग? कमेंट किस टैग से होते हैं? तो उत्तर इसका है ये वाला। इसमें एंगल ब्रैकेट है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर 2 डैश है, और खत्म भी ऐसे करेंगे 2 डैश से, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर एंडिंग एंगल ब्रैकेट। तो ये जो आप देख रहे हैं डबल स्लैश है या फिर स्लैश स्टार स्लैश है, जैसे ये C++ के लिए है, ये C के लिए है, C लैंग्वेज के लिए है, तो इसमें यूज होता है। अब अगला है टू फिल अप बैकग्राउंड ऑफ अ वेब पेज, विच एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग इज यूज्ड? अगर आपको बैकग्राउंड वेब पेज का किसी कलर में भरना है तो आप कौन सा एट्रीब्यूट बॉडी टैग में यूज करेंगे? इसका उत्तर है आपका BG कलर। BG कलर है बैकग्राउंड कलर। डिफॉल्ट कलर ऑफ टेक्स्ट इन वेब पेज इज, एक वेब पेज में डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है? इसका उत्तर है ब्लैक। ब्लैक होता है इसमें। द डिफॉल्ट कलर ऑफ अनविजिटेड लिंक इज, अनविजिटेड लिंक का कौन सा होता है? ब्लू या पर्पल? इसका उत्तर है ब्लू। जैसे आप उसको क्लिक कर देंगे तो फिर वो दूसरे कलर में आ जाएगा। The dash attribute of the body tag is used to specify the amount of space that you leave from the top of the web page. तो कौन सा एट्रीब्यूट है आपका जो बॉडी टैग में जो आप उपयोग करते हैं ताकि स्पेसिफाई कर सके कितना स्पेस जो आप ऊपर से टॉप से छोड़ेंगे? तो उसका उत्तर है टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन ये बताता है। अब एम्प्टी टैग्स डू नॉट हैव अ डैश। एम्प्टी टैग्स में क्या नहीं होता है? क्लोजिंग टैग्स। एम्प्टी टैग में आपको क्लोजिंग टैग नहीं मिलेगा। द क्विक की कॉम्बिनेशन डैश इज यूज्ड टू ओपन अ वेब पेज। वेब पेज को ओपन करने के लिए कीबोर्ड का कौन सा कॉम्बिनेशन आप ओपन करते हैं? कौन सा कॉम्बिनेशन कीज का कॉम्बिनेशन दबाते हैं? उसके लिए है आपका कंट्रोल O, CTRL और कंट्रोल O दोनों एक साथ दबाएंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द एंकर टैग? एंकर टैग का कौन सा है जो एट्रीब्यूट नहीं है? उत्तर है X लिंक। ये नहीं है। व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ बैकग्राउंड ऑफ अ वेब पेज? वेब पेज का बैकग्राउंड क्या होता है? व्हाइट होता है। जो जब कोई कलर नहीं देते हैं तो आपका व्हाइट से आएगा, ये ऊपर ब्लैक में लिखा होगा। फिर इन द ब्लैंक्स देखते हैं दिस अलाउज dash allows you to jump from one page to another in a web page. Hyperlink से आप एक से दूसरे पेज में जंप कर सकते हैं। Dash in HTML is used to separate out normal text from HTML code. Tags जो होते हैं HTML में, जो normal text है उससे HTML कोड को अलग करते हैं। The dash tag is used to change text to bold. ये B। मैं आपको बताऊं इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, HTML का भी 5 वर्जन है। HTML5 और CSS3 के साथ काम करता है वो। और HTML5 में कई चीजें आ गई हैं जो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उम्दा है। जो पुरानी दिक्कतें थी वो सब दूर करने की कोशिश की गई है उसमें। तो इस तरीके से देखिएगा कि जो आप पढ़ रहे हो सकता है वो HTML5 में आपको शायद ना मिले, लेकिन मैक्सिमम 99% चीजें मिलेंगी। HTML code always begins with this and ends with this tag. HTML और इसके आगे यूं लगा के आप HTML को एंड कर देंगे। एम्प्टी टैग्स नॉट हैव अ डैश टैग। एम्प्टी टैग्स के पास क्लोजिंग टैग नहीं होते। द डैश एट्रीब्यूट ऑफ अ बॉडी टैग इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। कौन सा एट्रीब्यूट आपके
बैकग्राउंड कलर को चेंज करता है, इसे हम कहते हैं बीजी कलर। बीजी कलर। द डैश एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ एक्टिव लिंक। ए लिंक है एट्रीब्यूट जो बॉडी टैग में आप उपयोग करेंगे ताकि आप एक्टिव लिंक के कलर को चेंज कर सकें। The dash attribute of the body tag is used to specify the amount of space that you leave from the top of the web page. Top margin ऊपर से जगह छोड़ने के लिए। The dash tag is used to create a hyperlink. Anchor tag आप यूज करते हैं ताकि आप क्रिएट कर सके hyperlink को। The default BG color of the body tag is default BG color बॉडी टैग का क्या होता है? व्हाइट। ट्रू और फॉल्स देखते हैं। HTML इज केस सेंसिटिव, ये फॉल्स है। XML अभी आप जो आगे पढ़ेंगे वो आपको केस सेंसिटिव मिलेगी। कई ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो केस सेंसिटिव है। प्रोवाइडिंग एट्रीब्यूट्स विद टैग्स इज ऑप्शनल, ये ट्रू है। द बॉडी टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड हेडिंग, ये फॉल्स है। हेडिंग के लिए नहीं है, ये बॉडी लिखने के लिए। सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड में भी यूज टू राइट HTML कोड, ये बिल्कुल सत्य है। HTML फाइल डू नॉट नीड एक्सटेंशन। HTML फाइल का .html .htm ऐसा होता है ना, ये फॉल्स है इसका मतलब। लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस टू द लेफ्ट इन द BR टैग। BR टैग में लेफ्ट मार्जिन के लिए अगर जगह लेफ्ट फ्रॉम द मार्जिन छोड़ना है तो ये बताता है लेफ्ट मार्जिन BR टैग में, ये गलत है। The v-link attribute is used to specify the color of visited link of the body tags. ये true है। v-link visited link. Comments in the HTML code is completely hidden from rendering in the browser. Comment जो HTML कोड में है वो completely छुपे होते हैं जो ब्राउजर आप रेंडर करते हैं, ब्राउजर में रेंडर होता है। बिल्कुल सही है क्योंकि कमेंट नहीं दिखाई देते हैं। कमेंट ये डेवलपर के लिए है। The default color of a font in a web page is white. ये false है। डिफॉल्ट कलर जो फॉन्ट का है वो ब्लैक है। ये बैकग्राउंड भी व्हाइट है, कैसे आपका जो फॉन्ट है वो व्हाइट हो सकता है? कोई दिखाई नहीं देगा। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग इज यूज्ड टू बैकग्राउंड कलर ऑफ अ वेब पेज, ये फॉल्स है। इसके लिए बीजी आपने अभी देखा था वो यूज होता है। अब अगला जो सेक्शन है वो है शॉर्ट आंसर्स का। फुल फॉर्म आपको HTML का बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है कि इसको यूज करने का सिग्निफिकेंस क्या है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सिग्निफिकेंस देखते हैं। HTML जैसे मैंने बताया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। उसके बाद है व्हाट डज द टर्म हाइपरटेक्स्ट मीन इन HTML। हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है लिंकिंग, लिंक है ये। तो हाइपरटेक्स्ट एक तरीका है जिससे आप एक वेब में यहां से वहां जा सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके थ्रू आपको लिंक चाहिए ना, तो क्लिक करेंगे किसी स्पेशल टेक्स्ट पे जिसे हम हाइपरलिंक कहते हैं और ये आपको नए पेज पे ले जाएगी। इस तरीके से पेज से वापस आएंगे। वेयर डू यू राइट HTML कोड एंड हाउ डू यू एग्जीक्यूट दैट कोड। आप HTML कोड कहां लिखते हैं और कहां एग्जीक्यूट होता है। HTML आप आराम से किसी भी नोटपैड प्लस वर्ड में भी लिख सकते हैं। बस इसको सेव कर दीजिएगा .html या .htm से। HTML टैग्स क्या होते हैं इसको क्लासिफाई करिए। टैग्स जो HTML में है वो हम नॉर्मल टेक्स्ट को HTML कोड से अलग करने के लिए यूज करते हैं, जिसे हम एंगल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। टैग्स जो होते हैं वो एंगल ब्रैकेट से शुरू करते हैं। एक टैग जैसे आपने शुरू किया तो वो एंड इस तरीके से होता है बैकस्लैश करके। तो ये जो टैग है जो हम HTML कमांड में यूज करते हैं ये वेब ब्राउजर को एनेबल करता है कि भाई आपको ये कोई काम करना है। वेब ब्राउजर पढ़ता है जो भी टैग्स के अंदर है उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करता है। 3 रूल बताइए कोडिंग के HTML में। तो जो रूल है कोडिंग के HTML में, हर HTML टैग एंगल ब्रैकेट से सराउंड होगा। जो वर्ड और लेटर है दो एंगल ब्रैकेट के बीच में, इसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये कोडेड कमांड है HTML में जिसे ब्राउजर समझेगा और उस हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा। HTML केस सेंसिटिव नहीं है, इसका मतलब आप या तो लोअर केस या अपर केस दोनों यूज कर सकते हैं।
छठवां सवाल है, एक एग्जाम्पल से बताइए सिग्निफिकेंस अगर आप टैग के अंदर एट्रीब्यूट देना चाहते हैं। तो HTML टैग्स में एट्रीब्यूट होंगे जिससे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेंगी किसी एलिमेंट के हिसाब से। जैसे बॉडी टैग में BG कलर एट्रीब्यूट होगा, बॉडी आप BG कलर ग्रीन कर देंगे तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा बॉडी का। डिफरेंस बताइए हेड टैग और बॉडी टैग। हेड जो आपके टॉप पे लिखा होगा, जैसे हेडर के बारे में बात करते हैं हम किसी डॉक्यूमेंट में, ऐसी जो अंदर मटेरियल लिखा होगा इन बिटवीन, उसे हम बॉडी टैग में लिखेंगे। तो हेड टैग जो हेडर जो के लिए आप टैग यूज करते हैं वो हेड टैग है। ये हेडर के डिटेल बताते हैं और इसमें जनरल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे टाइटल क्या है आपके डॉक्यूमेंट का, ये सारा। जो बॉडी टैग होता है वो सारा कंटेंट होता है जिसमें वर्ड्स होंगे, पिक्चर्स होंगे, आर्ट वर्क होगा या फिर कोई और स्टफ होगा, कोई और एलिमेंट होगा। अगला है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ HTML फाइल। HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .htm या .html। ये भी बताइए 2 मेथड ओपन करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट को आपके ब्राउजर के थ्रू। तो HTML फाइल .html या .htm एक्सटेंशन से खुलेगा। कोई भी आप ये जो मेथड बताने जा रहा हूं मैं, ये आप यूज कर सकते हैं वेब ब्राउजर से इसको खोलने के लिए। पहले विंडोज एक्सप्लोरर खोलिए अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं तो। उसके बाद नेविगेट करिए अपने कंप्यूटर में और क्लिक करिए HTML डॉक्यूमेंट को आप एग्जीक्यूट जिसे करना चाहते हैं। उस पर राइट क्लिक करिए और पॉपअप मेन्यू पे जहां पर ओपन विथ आएगा वहां पर अपना वेब ब्राउजर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा आप ओपन कर सकते हैं जो वेब ब्राउजर है Ctrl+O से, फिर ओपन डायलॉग और सिलेक्ट कर लीजिए जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हो आपका। व्हाट आर दी कमेंट्स इन HTML और कैसे इसको कोड में देंगे, कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट HTML में ये डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, यानी कि इसका एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं होता है। ये क्या इसलिए होता है कि डेवलपर समझ सके इसे क्या उसने लिखा हुआ है। प्रोग्रामर्स और जो, क्योंकि अगर हो सकता है कोई और मेंटेन करे आपके सॉफ्टवेयर को या फिर वेब एप्लीकेशन को, तो उनके समझने के लिए होता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। क्योंकि जो कमेंट्स है HTML में वो हमेशा ये एंगल ब्रैकेट, लेस देन कह सकते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन और 2 यहां पर डैश है। और एंड कैसे होते हैं, 2 डैश फिर एक्सक्लेमेशन मार्क फिर ग्रेटर देन साइन। जो ब्राउजर इग्नोर करता है कोई भी कमेंट जो इसके अंदर हो। सिग्निफिकेंस बताइए लिंक, ए लिंक और वी लिंक का। लिंक एट्रीब्यूट ए टैग का जिसे हम यूज करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए कलर जो अनविजिटेड लिंक है एक डॉक्यूमेंट में। ए लिंक एट्रीब्यूट जो ए टैग के अंदर होता है ये स्पेसिफाई करने के लिए कलर स्पेसिफाई करने के लिए एक्टिव लिंक डॉक्यूमेंट में। वी लिंक एट्रीब्यूट ए टैग में इसको हम इसलिए यूज करते हैं कि स्पेसिफाई कर सके कलर जो विजिटेड लिंक का है। कौन कौन से, व्हाट आर द वेरियस मार्जिन एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी टैग, ब्रीफली स्टेट ईच ऑफ देम। अलग अलग मार्जिन एट्रीब्यूट्स बताइए जो बॉडी टैग में है, स्टेट भी करिए उनके बारे में। तो जो अलग अलग मार्जिन है जो एट्रीब्यूट बॉडी टैग में आपको मिलते हैं वो है टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट जो बॉडी टैग में है ये इसके लिए है कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कितना स्पेस आप ऊपर से छोड़ेंगे टॉप ऑफ द वेब पेज से। बॉटम मार्जिन एट्रीब्यूट जो दूसरा है वो आपको नीचे से, यानी कि बॉटम से, वेब पेज के बॉटम से कितना छोड़ना है। और जो लेफ्ट और राइट मार्जिन है वो लेफ्ट और राइट वेब पेज से कितना जगह छोड़नी है बताता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, इसको देखते हैं। रंजीत एक स्टूडेंट है और क्लास 10वीं के। उन्हें एक ड्यूटी दी गई है कि वर्कशॉप करवाइए वेब पेज क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए। तो इससे पहले कि स्टार्ट करें वर्कशॉप तो 2 सॉफ्टवेयर उनके हाथ में होने चाहिए, जैसे जिससे वो लिख सके HTML कोड को और देख सके आउटपुट क्या है HTML कोड का। दूसरा है एक्सटेंशन क्या होगा जो HTML कोड का होगा जब वो सेव करेंगे, और कोई जो प्रोसीजर बताइए किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे HTML कोड को। तो पहला तो ये है कि HTML लिखने के लिए आप नोटपैड तक यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, बस सेव कर दीजिए आप इसको HTML और या HTML में .html में। और अगर आपको आउटपुट देखना है HTML का तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स इसमें देख सकते हैं।
एक्सटेंशन जैसे अभी भी मैंने बताया .html और .htm से होगा। और जो तीसरा ये है उसमें ओपन कर सकते हैं, जैसे ये तो हो गया .html या .htm एक्सटेंशन बता दिया। और जो ये है इसमें आप क्या करिए कि उस HTML फाइल पे जाइए, राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके ओपन विथ में जैसे आएगा वहां पर वेब ब्राउजर जो भी सिलेक्ट करेंगे उससे ओपन हो जाएगा। ये दूसरा सवाल जो है इसमें टैग्स बताने हैं, डिस्प्ले करना है आपको। जो टेक्स्ट नॉर्मल है और टेक्स्ट इज नॉर्मल वेयर एज दिस इज इन बोल्ड, बोल्ड है, इटैलिक्स, अंडरलाइन, टेक्स्ट अंडरलाइन है एज वेल एज बोल्ड, टेक्स्ट अंडरलाइन है बट टेक्स्ट बोल्ड है। तो इसके लिए पहले आप नॉर्मल है तो बी और बोल्ड टेक्स्ट इज नॉर्मल इस तरीके से लिखना है आपको। तो आप क्या करिए, टेक्स्ट नॉर्मल लिखिए, फिर आपके यहाँ पर बोल्ड करने के लिए ये बी लगा लीजिए, फिर एंड करने के लिए स्लैश बी। इटैलिक्स जबकि अंडरलाइन है, ये वाला अंडरलाइन है उसके लिए, तो यहाँ पर इटैलिक में करिए आई और अंडरलाइन के लिए यू और योर स्लैश। द टेक्स्ट इज अंडरलाइन एज वेल एज बोल्ड। तो ये आप बोल्ड करेंगे बाहर और अंदर आप यू करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, हर एक जो टैग है वो इससे बंद होता है, हर एक ओपनिंग का क्लोजिंग टैग भी होगा। टेक्स्ट इज अंडरलाइन बट दिस टेक्स्ट इज इन बोल्ड, यू से अंडरलाइन हो जाएगा, फिर बी आर देंगे। बी आर क्यों? क्योंकि न्यू लाइन में आना है, बी आर से नए लाइन पे आ जाते हैं। और बी से क्या होता है, बोल्ड हो जाएगा, पूरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। HTML टैग जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लिखिए। चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज टू ब्लू एंड टेक्स्ट कलर टू रेड। अगर ये करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए बॉडी, पहले तो बॉडी बीजी कलर को ब्लू करेंगे, बॉडी के बैकग्राउंड कलर को आपने ब्लू कर दिया और टेक्स्ट को रेड कर दिया, टेक्स्ट कलर इक्वल टू रेड, तो टेक्स्ट इक्वल टू रेड कर दिया। इंसर्ट द इमेज, नेम butterfly.jpg एज बैकग्राउंड इमेज ऑफ अ वेब पेज। तो बॉडी बैकग्राउंड, बस बैकग्राउंड इज इक्वल टू butterfly.jpg करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। एड अ कमेंट माय फर्स्ट HTML पेज, तो इसके लिए ये करेंगे आप, ठीक है, और एंड भी इससे करेंगे। एड अ टाइटल प्रोग्रामिंग इन HTML एज टाइटल ऑफ द पेज, उसके लिए आप क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे, टाइटल से एंड करेंगे और प्रोग्रामिंग इन HTML ये लिख देंगे बीच में। हाइपरलिंक क्रिएट करना है वेबसाइट जो है facebook.com, और जब विजिट फेसबुक को क्लिक किया जाएगा तो इसके लिए जब विजिट फेसबुक यहाँ पर लिखेंगे, अंदर ध्यान दीजिएगा, ये अंदर लिखेंगे, और ये ए है एंकर टैग, यहाँ पे href जो हाइपरलिंक का रेफरेंस है वो देंगे facebook.com। तो इससे क्या होगा, जब भी विजिट फेसबुक आप क्लिक करेंगे ये facebook.com पे चला जाएगा। चेंज द विजिटेड हाइपरलिंक डिफॉल्ट टू ग्रीन, तो उसके लिए क्या करेंगे, वी लिंक, विजिटेड लिंक को आप ग्रीन कर देंगे। चेंज द डिफॉल्ट राइट मार्जिन ऑफ अ वेब पेज कंटेंट टू 80 पॉइंट्स, तो उसके लिए क्या करेंगे, बॉडी राइट मार्जिन इज इक्वल टू 80 कर देंगे आप। तो ये हमने देखा HTML कैसे हम यूज करते हैं वेब डिजाइनिंग के लिए, और भी आगे HTML के बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उसको आप ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन आंसर के अगर आपको हिंट चाहिए तो यहाँ विजिट करिए। बहुत शुक्रिया और मेहरबानी आप सभी की।